अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो एमएस वर्ड को बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से सीखना चाहते हैं, या जिनको नहीं आता और वो अपने डेली के काम में इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड को ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो आप यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा कि इसको नाम क्या देना है। मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ और इंटर करूँगा। एक ये तरीका है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और एक ये तरीका है। उसके अलावा एक जो तरीका है वो ये है कि मैंने इसकी ऐप को, यानी इसका जो शॉर्टकट है वर्ड का, उसको मैंने यहाँ टास्क बार में पिन किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसको ओपन करूँगा मेरे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्पल्स बने हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लूँगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे इसका जूम जो है ना वो बहुत कम हुआ, मैं इसको 100% कर देता हूँ। 100% करने के बाद सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी फ़ाइल को सेव करना है। अब ये आपसे पूछेगा, अच्छा फ़ाइल को सेव करने के लिए आपने जाना है फ़ाइल मेन्यू के अंदर। यहाँ से ये सेव एज़ पे क्लिक करेंगे आप। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करवाना है। मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप आ गया और यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये हो गया, मैं इसको सेव एज़ कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और सेटिंग है, वो कोशिश कीजिए कि वो सबसे पहले उसको ऑन कर दें। ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से सेव पे आना है आपने। वर्ड ऑप्शन में जाने के बाद सेव पे, और यहाँ से आपने उसका टाइम जो है वो कम कर दें। ये कह रहे सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन, यानी वर्ड जो है वो ऑटो सेव करता है डॉक्यूमेंट को। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 मिनट्स पे होता है, आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगी। ये ऊपर का जो एरिया आप देख रहे हैं, फ़ाइल, उसके बाद होम, ये मुख्तलिफ़ इसके टैब हैं। इसको रिबन भी कहा जाता है। हम मोस्टली जो काम कर रहे होते हैं वो हम होम टैब से करते हैं। जब हमारा होम टैब में या आगे जितने भी टैब हैं उसमें जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, देन हम फाइल मेन्यू में आते हैं। ये हमारा फाइल टैब है, इसमें जब हम आते हैं और यहाँ से हम प्रिंट की तरफ जाते हैं। कोई भी लेटर, एप्लीकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट को रेडी करने से पहले सबसे पहली जो आपने इसके अंदर सेटिंग करनी होती है वो ये होती है कि आप यहाँ से होम के आगे इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट, यहाँ से आप लेआउट में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद आपने करना ये होता है कि यहाँ से आप पेज का साइज़, जिस साइज़ का आपके पास पेपर है जिसके ऊपर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो लेटर हो, लीगल हो, A3 हो या A4 हो। मोस्टली हम A4 के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसकी जो हाइट होती है वो 8 फीट और 27 इंचज़ होती है, और इसकी इसकी विड्थ जो है 8.27 इंचज़ होती है, और इसकी हाइट जो होती है वो 11 इंचज़ और 11.69 इंचज़ होती है। इसको मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ से मैं ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि आप इसको पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप रखना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको एज ए पोर्ट्रेट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आप देखें, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये कर्सर जो यहाँ से ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि मैं अगर कुछ भी लिखूँगा तो ये यहाँ से लिखना शुरू करेगा।
تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ میں کم سے کم یہاں سے جہاں پہ میرا اسٹم ایرو ہے میں یہاں سے لکھنا شروع کروں. تو اس کے لیے میں نے کرنا کیا ہے, یہی لے آؤٹ کا ٹیب میں آپ سب سے فرسٹ جو آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے ایڈجسٹ مارجن جو لکھا ہوا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے. یہاں پہ پری سیٹ یعنی پہلے سے بنے ہوئے کچھ جو ہیں مارجنز ہیں آپ ان میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس ٹائم یہ نارمل پہ ہے, میں اس کو نیرو کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں گے کہ اس نے بالکل اوپر سے جو تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑی ہے. اب میں اگر کچھ بھی لکھنا شروع کروں گا تو وہ یہاں سے شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب واپس ہم آتے ہیں اپنے ہوم ٹیب کے اندر. یہاں سے میں یہاں سے کچھ بھی لکھنے کی کوشش کروں گا. یہ میں نے ایک لائن لکھی اور جیسے ہی میں اس لائن کو لکھوں گا اس کے بعد میں انٹر پریس کروں گا تو یہ دوسری لائن کے اندر آئے گا. اچھا, آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ہوم ٹیب. میں نے یہاں پہ ایک لائن جو ہے نا ایک سینٹنس لکھا ہے, میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. جیسے ہی آپ لکھ لیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس سنگل لائن ہے یا سنگل ورڈ ہے پورے پیج کے اندر تو آپ کنٹرول اے پریس کر کے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی, میں اس لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اگر زیادہ لائنیں اور آپ اس میں سے صرف ایک لائن کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں دین اگر آپ کنٹرول اے پریس کریں گے تو یہ سب کو سلیکٹ کرے گا. اگر اس طرح کا سینیریو آپ کے پاس تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ماؤس کو جو کرسر ہے اس کو وہاں پہ رکھ کے جس طرف آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ماؤس کو اس طرف ڈریگ کر کے لے جائیں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے ماؤس کا جو کرسر ہے اس کو وہاں رکھیں, شفٹ کا بٹن پریس کریں اور جس طرف آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس طرف کا ایرو کی پریس کرتے ہوئے جائیں. میں اس میں لیفٹ سائڈ پہ جا رہا ہوں تو میں اپنے شفٹ کے ساتھ لیفٹ ایرو جو ہے میں اس کو پریس کروں. اب میں نے یہ لائن سلیکٹ کر لیا. اگر میں اسی کو سلیکٹ کرتے ہوئے نیچے کی طرف آؤں گا تو میں ڈاؤن ایرو جو ہے وہ اپنا پریس کر کے نیچے کی طرف آؤں گا. ابھی میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں تو میں نے اوپر کا جو ایرو ہے وہ میں نے پریس کیا ہوا. اتنا ہو گیا. میں اس پہلی لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں. جیسے ہی میں نے اس کو سلیکٹ کیا یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اس میں مجھے فونٹس کا آپشن, فونٹ سائز اور اس کی جو فارمیٹنگ ہے اس کے مجھے آپشن دے دیے. اگر آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں فونٹس جو ہے نا وہ چینج کر لیتا ہوں. یہاں سے میں فونٹ کا سائز وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں فونٹ کا سائز یہاں سے بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. یہاں سے میں بڑھاؤں گا ایسے اور یہاں سے میں اس کو اس کا سائز جو ہے وہ کم کروں گا. بی کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کا مطلب ہے بولڈ, آئی کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہے اٹیلک, اور انڈر لائن کے اوپر کریں گے تو یہ اس کو انڈر لائن کرے گا. اگر یہاں پہ کچھ مزید فارمیٹنگ بھی ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک سب اسکرپٹ اور ایک سپر اسکرپٹ آتا ہے, اس کو ہم پہلے یہ دوسری فارمیٹنگ دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہم اس کی طرف آئیں گے. اچھا, یہاں سے آپ اپنے جو سینٹنس ہے اس کا جو سٹائل ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں میں نے یہاں پہ لکھا ہے ہائی ڈیئر فرینڈس, تو یہاں پہ ایچ کیپیٹل ہے اور آئی جو ہے وہ اسمال لیٹر ہے, تو میں اس کو یہاں سے چینج کر سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھ کے دوبارہ مٹا کے دوبارہ سے لکھیں, آپ یہاں سے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں. میں اس کو اپر کیس میں کر دیتا ہوں. یہاں سے میں کیپیٹلائز ایچ ورڈ یعنی ہر ورڈ کا پہلا ورڈ جو ہے ہر ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہے اس کو یہ کیپیٹل کر دے گا. آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ سینٹنس کیس آ گیا. اگر آپ یہ شارٹ کٹ کی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شفٹ پلس F3 شفٹ کے ساتھ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں شفٹ پلس F3. ٹھیک ہے, یہ اس کی کیا ہے شارٹ کی ہے. آپ اس کے ذریعے بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ فونٹ کا سائز
इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, एक तो यहाँ से कर सकते हैं आप, दूसरा यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन दोनों मेथड को ना इस्तेमाल करूं, तो उसके लिए है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं कीबोर्ड से यहाँ पे कमांड है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट। अगर कंट्रोल के साथ लेफ़्ट वाली इस ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये साइज़ को कम करेगी, और अगर कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये साइज़ को इंक्रीज़ करेगी, यानी फॉन्ट साइज़ बढ़ा देगी। यहाँ तक हो गया। उसके अलावा यहाँ से आप फॉन्ट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी राइटिंग है आप उसका कोई सा भी कलर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो जो भी आपकी राइटिंग है उसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे आपके पास पहले से कुछ रेडीमेड स्टाइल हैं, आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस लाइन को मैंने शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो प्रेस किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ आया और यहाँ से मैंने ये वाला स्टाइल जो था वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। मैं ये गोल्डन अप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपने देखा कि ये स्टाइल जो इसके ऊपर क्या हुआ, अप्लाई हो गया। अब आते हैं इन दोनों की तरफ। मैं यहाँ लिखता हूँ S2O, सॉरी S2O। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 जो है वो छोटा हो जाए, और जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले जो लिखे होते हैं या मैथ के अंदर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है एक्स के ऊपर, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही होती है वो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आया और ये सबस्क्रिप्ट कर दिया मैंने। ये देखें 2 क्या हो गया, छोटा। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक्स के ऊपर ये 2 जो है ये छोटा हो जाए, तो मैं यहाँ से इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दूँगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का साइज़ क्या हो गया, वो बिल्कुल छोटा हो गया। अच्छा, सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट की जो है वो है हमारे पास। अब जैसे इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे लिखी हुई भी आपके पास आ जाएगी। तो ये है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इसको प्रेस करेंगे। और सुपरस्क्रिप्ट के लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इसको मैं यहाँ से पहले ख़त्म करता हूँ। हाँ, ये हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर प्लस, और इसको यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके ज़रिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग सारी ख़त्म हो जाए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई होगी वो उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया इसने फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म कर दी। ठीक हो गया। कंट्रोल जी करूँगा, दोबारा से चीज़ें अंडू हो जाएंगी, यानी दोबारा से हमारे पास वही पुरानी चीज़ आएगी। यहाँ तक का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास फॉर्मेटिंग हुई है, मैं बजाय इसके कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करूँ फिर इसको ओपन करूँ फिर इस फॉर्मेटिंग को ढूंढूँ फिर दूसरे के ऊपर अप्लाई करूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आ जाऊँगा और जिसके ऊपर भी मैंने अप्लाई करना उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो आप यहाँ देखेंगे वही फॉर्मेटिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। मैंने सेलेक्ट किया, अब ये देखें सेम वही फॉर्मेटिंग जो है वो दोबारा से यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन यहाँ भी है। यहाँ से मैंने कॉपी इस सारे को सिलेक्ट किया, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आ जाते हैं
اور یہاں پہ دیکھیں پیسٹ، میں نے اس کو پیسٹ کر دیا. اس کی شارٹ کی جو ہے وہ ہے، میں نے اس کو سلیکٹ کیا، یہاں پہ کنٹرول سی کریں گے اور یہاں سے نیچے آ کے کنٹرول وی کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا یہاں سے پیسٹ. اچھا ایک اور چیز ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاؤں، یعنی موو کروں اسے. تو اس کے لیے میں کنٹرول ایکس پریس کروں گا، یہاں سے ریموو ہو گیا، اور اس کو میں کنٹرول وی کروں گا تو یہ وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ جائے گا. اور ان کے یہاں پہ شارٹ کے لکھ بھی دیتا ہوں. کاپی کے لیے ہم استعمال کریں گے کنٹرول پلس سی، اور پیسٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے کنٹرول پلس وی، اور کٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے کنٹرول پلس ایکس. یہ 3-4 چیزیں تھیں، کنٹرول سی، کنٹرول وی اور کنٹرول ایکس، جس سے ہم کاپی کر سکتے ہیں، پیسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو کٹ کر سکتے ہیں. کٹ یعنی کٹ استعمال ہوتا ہے موو کے لیے، یعنی کسی ایک چیز کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ اگر آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کنٹرول ایکس یعنی کٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، بالکل اینڈ پہ آ کے میں اس کو انٹر کرتا جاؤں گا تو یہاں پہ میرے پاس ایک اور پیج انٹر ہو گیا، یعنی ایک اور پیج میرے پاس ایڈ ہو گیا. یہاں نیچے دیکھیں گے اسٹیٹس بار ہے، اس میں دیکھیں یہ میرے پاس بتا رہا ہے کہ اس ٹائم میں دوسرے پیج کے اوپر ہوں. ٹوٹل میں وہ پیج جو ہیں وہ 2 ہیں، ٹوٹل 47 ورڈ میں نے ابھی تک لکھے ہیں، اور لینگویج جو میں استعمال کروں وہ انگلش استعمال کروں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اپنے پیج کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ 100% کے اوپر رکھ کے آپ کو کام کریں، تاکہ جب آپ پرنٹ نکالیں تو آپ کو اس کے رزلٹ میں کوئی ڈفرینس نظر نہ آئے. یہ ہو گیا، یہاں تک کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ میں آتا ہوں. اب یہاں پہ میرے پاس ہیں کچھ بلٹس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بلٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ فروٹ لسٹ، ٹھیک ہے، یہ لسٹ بنانے کا کام آتا ہے. میں یہاں پہ نام دے دیتا ہوں مینگو، ایپل، اورنج، بنانا، اور چلیں کچھ پہ ایڈ کر دیتے ہیں، واٹر میلن. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی ایک میرے پاس لسٹ بنی ہے. سب سے پہلے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول اسکوائر بریکٹ کے ساتھ میں اس کا سائز جو ہے نا وہ چینج کر لیتا ہوں، سائز بڑھا دیتا ہوں. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے پیچھے کوئی ایک لسٹ بنی ہوا ہے، جیسے یا تو کوئی نمبر ڈلا ہو یا کوئی اور سائن ڈلا ہو جس سے مجھے پتہ چلے کہ یہ ایک لسٹ ہے. تو میں یہ بلٹس کا آپشن میں آؤں گا، یہاں سے میں اپنی مرضی کے بلٹس وہ سلیکٹ کر سکتا ہوں. میں نے اس کے اوپر کیا، اس کے اوپر کیا، یہ میرے پاس 4-5 سٹائل ہیں. یہاں سے میں کوئی سا بھی سائز جو ہے وہ میں سلیکٹ کر سکتا ہوں. اچھا فرض کریں کہ مینگو ہے، یا ہم ایک کام کر لیتے ہیں، میں یہاں پہ کارس، یہ بلکہ ہم موبائلس کر لیتے ہیں. یہ میرے پاس ایک ہیڈنگ ہے، اس کو انڈر لائن کرتا ہوں. انڈر لائن کرنے کے بعد یہاں پہ میں کرتا ہوں سامسنگ، اس کا انڈر لائن ختم کرتے ہیں. سامسنگ کے بعد نوکیا کے بعد ہم کر لیتے ہیں ریڈمی، اور اس کے بعد ویوو. اب یہ میرے پاس ہے ایک لسٹ، اس کو میں یہاں سے بلٹ ایڈ کر لیتا ہوں. یہ ٹھیک ہو گیا. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے سامسنگ ایک برانڈ ہے، اس کے نیچے جو ہے نا اس کی مختلف قسم کے موبائل فون ہیں، تو وہ ان کی بھی ایک لسٹ بنے گی. اس کے لیے میں کیا کروں گا، انٹر کریں گے اور یہاں پہ میں آ کے ٹیب کا بٹن دبا دوں گا. ٹیب کا بٹن جیسے ہی دباؤں گا اس کی لسٹ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گی. تو میں اب یہاں سے ایک سب لسٹ ریڈی کر سکتا ہوں.
नोट 10, नोट 20, नोट 21, ये हो गया। अच्छा, अगर इसके अंदर एक और लिस्ट तैयार करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंटर करेंगे और फिर टैब का बटन दबा देंगे। इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, फिर इंटर करूँगा, फिर मैंने इंटर किया। अब अगर इसके अंदर एक और लिस्ट तैयार करेंगे तो उसके लिए इंटर करेंगे और फिर टैब का बटन दबा देंगे, फिर इंटर किया, फिर इंटर किया। इसको मैं यहाँ से फिर इंटर करता हूँ। अब अगर इसके अंदर एक और लिस्ट बनाना चाहते हैं, इंटर करें, टैब का बटन दबा दें, लेकिन ये दोबारा से फर्स्ट के ऊपर आ जाएगा। यहीं से इसको ख़त्म करते हैं। अब नोकिया के यहाँ भी आएंगे, सेम वही तरीका है। टैब का बटन प्रेस किया, इसके मॉडल लिख लेते हैं, इंटर किया, फिर इंटर किया। इसके अंदर सब लिस्ट, इसके अंदर सब लिस्ट और इसके अंदर सब लिस्ट। तो ये था यहाँ पे लिस्ट। अच्छा, इसको कहा जाता है अनऑर्डर लिस्ट, यानी इसमें कोई नंबरिंग नहीं होती, ये बगैर नंबर के कोई ऑर्डर नहीं होता। इसी तरह से जस्ट कोई भी आप सिंबल लगा देते हैं, उससे लिस्ट बन जाती है। अब एक आती है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, जैसे नंबर हो गए, ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज जो है ना वो क्या होता है, लिस्ट चल रही होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ। और इसके अलावा एक दो नाम और कर लेते हैं। इनका साइज़ सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल स्क्वायर से साइज़ मैंने बढ़ाया इसका, इसको सेलेक्ट करके रखेंगे। अब यहाँ से नंबर 1, अब कोई भी ऑर्डर लिस्ट आप इनमें से रेडी कर सकते हैं। इसका भी सेम वही तरीका है, जैसे मैं पूछता हूँ कोई, मैंने इसके अंदर सब लिस्ट तैयार करनी है, इंटर करेंगे, ठीक है, और इससे आप सब लिस्ट बना सकते हैं। फिर सब लिस्ट बनानी है तो आप इससे बना सकते हैं, फिर बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये हो गया काम। उसके अलावा इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो भी सेम ऐसी ही चीज़ें हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन है, वो है ये। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये करते हैं कि हम अपने जो भी टेक्स्ट होता है हम उस पर अलाइन करते हैं। मैं इसको सेंटर में लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं इसको राइट साइड में लेके जाना चाह रहा हूँ, या फिर मैं इसको लेफ़्ट साइड पर रखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसका मैं यहाँ से कोई एक पैराग्राफ उठाता हूँ और उसको हम इसके अंदर पेस्ट करते हैं। मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी किया और मैं यहाँ से अपनी फाइल मैंने ओपन की और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैं लिस्ट के जो नंबर आ रहे हैं मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारा जो है इसकी मैं अलाइनमेंट चेंज करूँ। कंट्रोल R करूँगा तो लेफ़्ट हो जाएगा, कंट्रोल R करूँगा तो राइट होगा, कंट्रोल L से लेफ़्ट होगा और कंट्रोल E से सेंटर हो जाएगा। और अगर मैं प्रेस करता हूँ इस सब को सिलेक्ट करके ये, तो इसको जस्टिफाई कर देगा। जस्टिफाई का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ से भी बराबर आ रहा है और यहाँ से भी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसने क्या कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया। ये हमारे पास जस्टिफाई है। जस्टिफाई में मुख्तलिफ इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं,
आप उनके ज़रिए अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये पूरा जो टैब है ये असल में आता है पैराग्राफ के अंडर। तो यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आती है यहाँ पे, इससे आप अपनी लाइन की हाइट जो है वो 2 लाइनों के दरमियान का जो स्पेस है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से आप अपने पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास बॉर्डर आप ऐड कर सकते हैं। आपने जिस तरह का बॉर्डर आपने अपने पैराग्राफ के ऊपर ऐड करना है वो आप यहाँ से उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। और यहाँ से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे जो लास्ट है बॉर्डर एंड शेडिंग, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आप देखें, मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। यहाँ से आप देखें एक आ रहा है नन, इस पर कुछ भी नहीं होगा। दूसरा आ रहा है बॉक्स। अगर आप बॉक्स बनाते हैं तो ये पूरा पैराग्राफ के ऊपर एक, मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करूँगा। अब देखें इसने क्या किया, जो बाउंड्री थी यानी जो बॉर्डर था उसकी लाइन जो है वो एडजस्ट कर ली। और अगर मैं इसको 3D में ले आता हूँ, हम इसका बल्कि हम करते हैं पेज बॉर्डर पे आ जाते हैं, बॉक्स पे आ जाते हैं। यहाँ से हम आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली कॉमन जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं वो वाला ओपन कर लेता हूँ। ये ओके करेंगे, होल्ड डॉक्यूमेंट और इंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी पेज थे उन सब के ऊपर ये बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो गया है। रिमूव करना है, बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाएंगे और ये है, यहाँ से इसको नन कर देंगे। अगर आपने चेंज करना है बॉक्स के ऊपर ही रखें और यहाँ से आप इसको दोबारा से कोई सा भी बॉर्डर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इसकी थिकनेस यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ और इसकी थिकनेस को मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ और इसको हम इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बॉर्डर ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ से हम आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं इसको कहा जाता है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी इंडेंटिंग जो होती है। अभी टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होती है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से लिखता हूँ तो मेरा टेक्स्ट क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। यानी जब हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है, लेकिन जब इसके अंदर उर्दू लिखते हैं तो उर्दू क्या होती है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है। तो अब इसमें क्या करेंगे, मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ, नीचे वाली लाइन में आता हूँ और यहाँ से मैं इसको राइट टू लेफ़्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आया और यहाँ से मैं अपनी इसकी लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाँ। ये हो गया। इसको मेरे पास यहाँ पे उर्दू की फ़ॉन्ट्स जो हैं वो पहले से मैंने इंस्टॉल की हुई हैं। तो ये था टेक्स्ट जो है वो उसकी डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम इसके ज़रिए टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से इंग्लिश पे ले आता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा, नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे और यहाँ पे है सॉर्टिंग, यानी आप किसी भी जो लिस्ट है आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं, सीक्वेंस में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ को करना चाहते हैं यानी हेडिंग्स हैं आपके पास, आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कौन सी पहले आनी चाहिए कौन सी बाद में आनी चाहिए, आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया, इसको कैंसिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास कुछ हेडिंग्स बनी हुई आती हैं। मैं इनको यहाँ से अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी आप मुख्तलिफ बनी बनाई हेडिंग्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से, अच्छा एक और चीज़ है, मैं इसका जूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ।
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि लास्ट ऑप्शन है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, OF, वो मुझे पता चल जाए। तो मैंने जैसे ही फाइंड के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास सर्च बार बना हुआ कि मैं इसमें टाइप करूँगा ऑफ। ठीक है, अब ये देखें इसने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ पे भी ऑफ था उसको इसने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये चाह रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी ऑफ लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाए 2 से। तो नॉर्मली जो हम कर रहे होते हैं, मैं क्या करूँ, मैं इसको मिटाऊँ फिर उसकी जगह 2 लिखूँ। ये तो मेरे पास छोटा पैराग्राफ है। अगर मेरे पास कोई 2 पेज हैं या 3 पेज हैं या एक काफ़ी सारी जो है ना वो पैराग्राफ है, तो मैं उनमें एक साथ करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप रिप्लेस के ऊपर चले जाएं, आपने जो चीज़ सर्च करनी है पहले उसको लिखें। मैं चाहता हूँ ऑफ जो है ना वो क्या हो जाए, 2 की जगह कन्वर्ट हो जाए। ऑफ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया हुआ आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके जगह 2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस ऑल कर दूँगा। तो अब आप देखें कि जहाँ जहाँ पे भी बल्कि हम काम करते हैं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इस ऑफ को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे ऑफ और इसको 2, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। अब देखें इसने क्या कर दिया, जहाँ पे भी ऑफ था इसने उसको रिप्लेस कर दिया जो मैंने वर्ड दिया था इसको। तो ये हमारा होम का जो टैब था वो तकरीबन जो ना वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है, इसके अलावा इंसर्ट है और ड्रॉ आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास इस वजह से शो हो रहा है कि मेरे पास जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है, इस वजह से ये मेरे पास शो हो रहा है। ये मे बी कि आपके पास शो ना हो। उसके अलावा डिज़ाइन टैब होगा आपके पास, लेआउट होगा, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड लास्ट में हेल्प, जो कि हम यूज़ नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि होम टैब के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। बाकी इसके बाद इंसर्ट का टैब हमारे लिए ज़रूरी है, इंसर्ट। और उसके बाद फिर जो है हमारे पास आता है बाकी हम लेआउट, लेआउट का जो टैब है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्टली हम इंसर्ट, सॉरी होम, इंसर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर काम करते हैं, सॉरी लेआउट के अंदर काम। अच्छा, एक और चीज़ है जाने से पहले वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होम से पहले है फाइल। अब जैसे मैंने ये सारा काम कर लिया, मैं इसका जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 100% पर ले आता हूँ बल्कि, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा फाइल के अंदर। फाइल से मैं यहाँ से इसको सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ प्रिंट। प्रिंट में जैसे ही प्रिंट के ऊपर आऊँगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से मैं अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अभी मुझसे पूछा कितने पेजेस को करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास टोटल यहाँ पे देखें 3 पेज आ रहे हैं, 3 ऑफ 3, यानी मैं तीसरे पेज पे हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ फर्स्ट पेज आए, तो मैं यहाँ से 1 लिखूँगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये सिर्फ पेज नंबर 1 का प्रिंट देगा। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ से मैं इसका साइज़ तो मैंने पहले से एडजस्ट किया हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, आपने जस्ट प्रिंट को हिट करना है और ये प्रिंट दे देगा। अच्छा, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें PDF के अंदर तो भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और वर्ड में आ जाता हूँ। ये इसकी एक्सटेंशन आती है यानी सेव एज टाइप, मैं इसको यहाँ से PDF करता हूँ और नाम में वही रहने दे रहा हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यही फ़ाइल जो है वो मेरी PDF के अंदर आ जाएगी। अभी आप ये देख सकते हैं ये फ़ाइल जो है वो मेरी PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा से वर्ड में आ जाते हैं। यहाँ से फ़ाइल PDF में कन्वर्ट करने के लिए आप एक्सपोर्ट से भी कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन जो था वो मैंने आपको, इसमें एक जो चीज़ ज़रूरी थी वो मैंने आपको बताई है। बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।